हाय रे महंगाई मार गई महंगाई, तनख्वाह ना बढ़ाई, हिस्से में खुआरी आई। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम को डी ग्राउंड फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। डिवीजन वाइस चेयरमैन एप्का मियां जमील और सदर एप्का महकमा तालीम विंग ने क़यादत की। सीईओ एजुकेशन ऑफिस से डी ग्राउंड तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? बढ़ती हुई महंगाई ने हर शख्स की कमर तोड़ रख दी है और जो चीज़ें हैं, अशियाए ज़रूरियाँ हैं, वो पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। सीईओ एजुकेशन ऑफिस से एहतजाजी रैली डी ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें ये डिमांड की गई कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है, उस कदर जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो नहीं हैं, महंगाई को कंट्रोल किया जाए और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हमेशा से मुतालबा इनका मौजूद है। यहाँ पर एप्का के अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि हर कुछ रोज़ के बाद महंगाई में मज़ीद नया तूफ़ान आता है, चीज़ों की कीमतें एक बार फिर ऊपर चली जाती हैं, लेकिन उसके तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा देखने में नज़र नहीं आ रहा, जिसके बायस एक आम और सैलरीड पर्सन जो है वो खसूसी तौर पर खासे डिस्टर्ब हैं। मौजूद हैं हमारे साथ वाइस चेयरमैन डिविजनल मियां जमील, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। आज मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि सैलरीज़ में उस कदर इजाफा नहीं होता जितनी महंगाई हर दूसरे तीसरे रोज़ और हर हफ्ते नया एक मिनी बजट आ जाता है। जी जी, महंगाई के इस कमर तोड़ दौर में मुलाजमीन का जीना मुश्किल हो गया है और रोज़ बरोज़ परेशानी और ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं लोग और ख़ुदकशियों पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए एप्का के प्लेटफार्म से हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से, कि वो तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा करें। और अभी हाल ही में इन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंस दिया है, वो मुलाजमीन भी वही काम करते हैं जो ये लोग करते हैं और इनको नहीं दिया गया। ये इम्तियाजी सलूक, तेली माह वाला सलूक जो बंद करें और मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आए। बिल्कुल, तनख्वाहों में उस कदर इजाफा नहीं हो रहा जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। एप्का स्कूल्स विंग के सदर अमानुल्लाह मौजूद हैं, उनसे बात करें क्या कहते हैं आज। जी, हमारा कहना ये है कि जिस तरह जिन अदारों ने हमारी तनख्वाहों में इजाफा करना है, जैसे कि एजी फिनांस है, जिस तरह के हमारा सिविल सेक्रेटरीट है, बदकिस्मती से वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेते हैं। एक साल में इन्होंने 100% अलाउंसेस अपने लिए जारी किए। अब इन इदारों के बाद हमारे पास इंसाफ का वह जरिया जो है वो एक अदालत है, लेकिन बदकिस्मती से इस जुडिशरी ने भी अपनी तनख्वाहों में खुद ही 50% इजाफा कर लिया। अब ये बाकी मुलाजमीन जो हैं ये किधर जाएं, ये किससे गुजारिश करें। बदकिस्मती से पंजाब में तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत की और अर्सा 2 साल से हमने सबके साथ यही इल्तिजा की कि हमारी तनख्वाहों में जहांगीर इजाफा अपडेट करें। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, टैक्सेस में भी इजाफा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने मुआवजा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, टैक्सेस में भी इजाफा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने मुआवजा बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। कपड़े के ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। एप्टमा की जानिब से जो मुआवजा है प्रोसेसिंग का कपड़े की, उसमें इजाफा कर दिया गया है और इजाफा जो है वो प्रोसेसिंग मिल्स मालकान की जानिब से जो टैक्सेस में इजाफा है और इसके अलावा बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। जो प्रोसेसिंग मिल्स मालकान हैं कायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो पेट्रोल और दूसरी मसनूआत की कीमतें हैं, इसके अलावा टैक्सेस हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेसिंग अदारे हैं उनकी बका के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि जो रेट्स हैं वो बढ़ाए जाएं। शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा जो मुआवजे में इजाफा किया गया है प्रोसेसिंग के कपड़े की, क्या कहते हैं, क्या असरात आएंगे कारोबार पर, और पिछले 2 माह में 3 दफ़ा ये इजाफा हो चुका है, क्या कहते हैं। देखिए जी, यहाँ पर वो अंधेर नगरी हो चुकी है, एक वो खाई बना दिया गया है। गवर्नमेंट जब दिल करता है पेट्रोल के रेट बढ़ा देता है, जब दिल करता है, बल्कि मैं कहता हूँ गवर्नमेंट क्या, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो आईएमएफ वाले हैं वो बढ़ा देते हैं। वो आखिर क्यों ये काम करते हैं? क्या वो ये चाहते हैं ताजर हमारे खुदकुशियाँ कर लें? क्या वो ये चाहते हैं? वो चाहते क्या हैं? यहाँ पर रात को 12 बजे पेट्रोल बढ़ा देते हैं, अवाम बेचारी अपनी रोजी रोटी के लिए वो पेट्रोल भरवा लेते हैं 200 का, 300 का, 400 का। सड़कों पे नहीं आते। क्यों सड़कों पे नहीं आते? सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट को इसके लिए कान में जूं तक नहीं रेखती। पूरा पाकिस्तान रोड पर आ जाए और उन्होंने सिर्फ आईएमएफ की गोद में जाना है।
ये मुल्क अगर वो नहीं चला सकते तो हम ये कहते हैं चलें IMF को ही दे दें, कम से कम वो तो कुछ सोचे हमारा, मगर नहीं। जब तक ये नहीं सोचेंगे, ये 2 महीने में 3 दफ़ा जो बढ़ाया है ना, ये हर रोज़ भी बढ़ाएंगे, हम तो वैसे ही मर चुके, मजीद मर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो कपड़े का कारोबार करने वाला ताजर है वो पिस चुका है, और जो प्रोसेसिंग मिल्स मालकान हैं उनकी जानिब से जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं ये भी अंदिया दिया गया है कि अगर बहुत दोबारा शुक्रिया से फजील अपडेट करने के लिए। आपको बताया, तनख्वाह में ताखीर पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेंट्री वर्कर्स नाला सतह तक तनख्वाह न मिलने पर काम बंद करके भूख हड़ताल करने का फैसला कर लिया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेंट्री वर्कर्स के हवाले से, तो इनकी तनख्वाहों की अदायगी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और बदकिस्मती से अभी तक भी तनख्वाहों के हवाले से कोई भी लायामल तश्कील ना दिया जा सका, जिस वजह से मुलाजमीन अब एहतजाज की कॉल देने पर मजबूर होने लगे। और इस हवाले से हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सोतरा साहब, बताइए क्या प्लान किया जा रहा है तनख्वाहें ना मिलने के हवाले से और किन मुश्किलात का सामना है? अच्छा देखें जी, 20 दिसंबर को हमें सैलरी मिली थी, 2 माह से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक कोई सैलरी का पता नहीं है। तो अभी FWMC के जो CEO हैं, DC फैसलाबाद, कमिश्नर साहबा जो हैं, वो स्पेशल सफाई की मुहिम शुरू की हुई है ताकि निगरान हुकूमत को जो है ना अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाए। लेकिन सैलरी के लिए कोई भी फ़िक्रमंद नहीं है, सैलरी के लिए कोई भी सीरियस नहीं है। हमारे वर्कर जो हैं वो गरीब तबका है, किराए के मकानों में रहते हैं, और जो बिजली के और गैस के मीटर इनके काटे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई इनको राशन नहीं दे रहा। तो अभी देखेंगे हमारा जो FWMC में जो है ना अक्सरियत जो है मसीही बरादरी की है, तो हमारे रोज़े शुरू हो जाए। आज हमारा पहला रोज़ा है, तो हमें पता नहीं है कि हमने अपने बच्चों को इफ्तारी कहाँ से करवानी है, तो बड़ी मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो मैं तो देखें जी, मजबूर हैं हम एहतजाज और रास्त इक़दाम करने पर। अगर सोमवार तक हमें सैलरी ना मिली तो हम जो है तमाम जो झाड़ू हैं इधर DC ऑफिस के सामने लेकर आएंगे और उनको आग लगाएंगे, और उधर भूख हड़ताली कैंप लगाकर हम उधर बैठ जाएंगे। जिस हवाले से प्लान किया जा रहा है कि सोमवार तक अगर तनख्वाहें अदा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको, टोबा टैक्सी में जिला काउंसिल की जानिब से गैर कानूनी तामीरात करने वाले कमर्शियल इमारतों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। जिला भर में 59 इमारतें सील कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टोबा टैक्सिंग में जिला कौंसल इंतजामिया की जानिब से जिला भर में ऐसे कमर्शियल मार्केट्स प्लाजे जो गैर मंजूरी की कायम हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इसी हवाले से चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनवर बेग से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि जिला भर में किस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो कमर्शियल मार्केट्स और प्लाजा मालिकान के खिलाफ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की आमदा हदायत के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पर हमारी पूरी टीम मुतहरक है। तकरीबन 59 ऐसी बिल्डिंग्स और मार्केटें और कमर्शियल प्लाजे हैं जो अप्रूव शुदा नहीं हैं, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया है। कल पूरी तहसील गोजरा की जितनी इस किस्म की मार्केटें अनअप्रूव्ड हैं वो सील कर दी गई हैं। आज तहसील टोबा की सील की जा रही हैं, और कल और परसों जो है ना बाकी 2 तहसीलों की सील कर दी जाएगी। किसी भी अनऑथोराइज बंदे को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपना कारोबार करे बगैर मंजूर शुदा बिल्डिंग में। तो इसी तरह हमारी बहुत सारी रिकवरी जो पेंडिंग थी वो उसकी रिकवरी शुरू हो गई है, और अगले चंद दिनों में उम्मीद है कि हम 3-4 करोड़ रुपया रिकवर कर लेंगे। सर जो 59 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है इनके ज़िम्मे कितनी रकम वाजिब अदा है? जो 59 है इनके ज़िम्मे 5 करोड़ 81 लाख रुपया है जो अभी तक पेंडिंग है, जिन बात की कुछ फाइलें आ चुकी हैं और बाकी लोग जो अपनी फाइलें जमा कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पैसे भी जमा करवा रहे हैं। सर ये तय कि जिला भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में TB स्क्रीनिंग का अमल मुतासर होने लगा। निजी NGO की जानिब से फराहम करदा TB हेल्थ मोबाइल वैन गैर फाल होने के सबब महकमा सेहत के दफ्तर तक महदूद हो गई। TB हेल्थ मोबाइल वैन NGO की जानिब से फराहम की गई। हेल्थ वैन में एक्सरे और जीन एक्सपर्ट मशीन मौजूद है। दीगर अमराज की तशखीस और इलाज की सहूलत भी मौजूद है। TB हेल्थ मोबाइल वैन गैर फाल महकमा सेहत के दफ्तर तक महदूद होकर रह गई। फैसलाबाद में TB स्क्रीनिंग का अमल मुतासर होने लगा। फैसलाबाद में TB स्क्रीनिंग का अमल मुतासर होने लगा। TB हेल्थ मोबाइल वैन गैर फाल, महकमा सेहत के दफ्तर तक महदूद। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा मोबाइल हेल्थ वैन गैर फाल क्यों है? हाँ जी बिल्कुल, TB के हवाले से जहाँ हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए, तो वहीं पर मुख्तलिफ NGOs जो है वो भी
टीबी की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं और ऐसे में एक एनजीओ की जानिब से मोबाइल हेल्थ वैन फराहम की गई है महकमा सेहत को और इसमें जीन एक्सपर्ट मशीन मौजूद है, एक्सरे मशीन मौजूद है और दीगर लेबॉर्ट्री की सहूलियात जो है वो इस मोबाइल हेल्थ वैन में मौजूद हैं। और इस मोबाइल हेल्थ वैन का काम यह है कि मुख्तलिफ देही इलाकों में जाके स्क्रीनिंग के कैंप लगाना, मरीजों में जो है वो टीबी की तशखीस करना और उन्हें इलाज की सहूलियात फराहम करना। मगर तकरीबन 3 माह का अर्सा जो है वो होने वाला है और मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है वो अभी तक महकमा सेहत के दफ्तर में है और महकमा सेहत का कहना है कि मोबाइल हेल्थ यूनिट की जानिब से अभी तक जो है किसी किस्म का कोई भी जो है कैंप नहीं लगाया जा सका। इस समय जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर हैं डॉक्टर खुर्रम, हमारी जब उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि मोबाइल हेल्थ में एक मसला जो है वो इस वक्त जो है वो आया हुआ है और इस सिलसिले में एक जो पुर्जा है गाड़ी का वो बैरून मुल्क से आना है। जैसे ही पुर्जा मौसूल होगा तो गाड़ी को जो है फाल कर दिया जाएगा और उम्मीद उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जाहिर की जा रही है कि माह मार्च में जो है दोबारा से जो टीबी स्क्रीनिंग कैंप है वो मुख्तलिफ देही इलाकों में जो है वो जाकर मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए जो है लगाए जाएंगे। जी आज़ादार अपडेट करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं फैसलाबाद में दिल के मरीजों में इजाफा होने लगा है। जनवरी में 3502 अफराद दिल के अमराज में मुब्तला हुए हैं। दिल की बीमारियों के अमराज बढ़ने लगे हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में दिल के मरीजों में इजाफा होने लगा। जनवरी में 3502 अफराद दिल के अमराज में मुब्तला हुए। दिल की बीमारियां बढ़ने की अहम वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिल के अमराज में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए FIC यहाँ पर सोशल वेलफेयर का दफ्तर जो है वो बनाया गया है और उस दफ्तर के अंदर यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड बताया गया है कि यहाँ पर 11,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं, जिनकी वजह से दिल के अमराज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मर्द हो या ख़वातीन हो तो उनकी तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सोशल वेलफेयर के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मैम बताइएगा कि दिल के अमराज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं अपने आप को, ये अमराज जो है लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म करता जा रहा है, क्या कहेंगे कि किस तरह से इसकी एहतियात जो है वो की जा सकती है? सबसे पहले जो है कार्डिक पेशेंट, चूँकि कार्डिक रेशो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे मिलके अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी जो है वो प्रोजेक्ट है कि यूनिट है हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और हॉस्पिटल MS साहब जो हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से, उनके कोऑपरेशन से हम सारी जो असाइनमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। रेशो जो है मंथ ऑफ जनवरी में हमारे पास कोई 11,000 पेशेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। उसमें जो फीमेल रेशो है वो 1600 है और मेल का जो रेशो है वो 1900 है। बात ये है कि हमें सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको ओवरकम करना है। हमें ज़रूरत है कि हम सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस सेशंस कंटिन्यू करें और इस मामले में हम जो है सोशल वेलफेयर डायरेक्टर, हमारे जो डिवीजनल डायरेक्टर हैं मुजम्मिल साहब और डिप्टी डायरेक्टर मैडम आमना और हार्ट सेवर से मैनेजर मिस अस्मा मुजम्मिल और काशिफ फारूक साहब, हमारा प्लान चल रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को अवेयर करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को कैसे अपनी लाइफ जो है उसको सेव करना है। जो डे बाय डे हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और यही हमारी जो है हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्ट्रेस एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, BP हाई होना और ये इस तरह के फैक्टर्स पेशेंट को कार्डिक की तरफ लेके जा रहे हैं ना, हमें उस पर ओवरकम करना है कि लोगों को हम अवेयर करें। जी बिल्कुल, बेहतर जो है यहाँ पे आगाही की ज़रूरत है ताकि दिल के जो अमराज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं उनको कम किया जा सके। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर की जानिब से इस बात का भी जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि आइंदा दिनों के अंदर आगाही सेमिनार किए जाएं ताकि मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की मेडिकल की तालिबा खदीजा गफूर पर तशद्दुद और तज़लील का मामला। केस की मुद्दइया खदीजा गफूर की जानिब से सोशल मीडिया या मुबैना तौर पर अपने खिलाफ चलने वाली कंपेन पर दरख्वास्त दायर। खदीजा गफूर की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में अना शेख की वालिदा ज़ारा शकूर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो खदीजा गफूर की किरदार कशी कर रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर बड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मेडिकल की तालबा हतीजा गफूर पर तशद्दुद और तज़लील का ये केस है। इस केस में मदई मुकदमा जो है हतीजा गफूर उनकी जानिब से सेशन जज की अदालत के अंदर एक नई दरखास्त जो है वो दी गई है। ये दरखास्त उनकी जानिब से जो है वो ज़ारा शकूर के खिलाफ जो है वो दी गई है, जो कि इस केस के मरकज़ी मुलज़म जो हैं शेख दानिश, उनकी बेगम भी हैं, उसके साथ साथ अना शेख की ये वालदा भी। और दरखास्त के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ज़ारा शकूर है, इसकी जानिब से सोशल मीडिया के जो है वहाँ पर कैंपेन चलाई जा रही है हतीजा गफूर के खिलाफ, और इस मुकदमे का जो रुख है वो मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से इनको ये जो मुकदमा है इसका ट्रायल जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है राना मोहम्मद सईद उनकी अदालत के अंदर जारी है। लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन के बाद जो है इनको मुख्तलिफ दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा है, जिसके बाद इनकी जानिब से अब सेशन जज की अदालत के अंदर ही एक दरखास्त दी गई है, जिसमें इनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, जो है वो इस्तदा की गई। इस हवाले से जो एप्लीकेशन अदालत के अंदर जो है वो दी गई है, इनका यहाँ पर यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है हतीजा गफूर की जानिब से कि इस तरह की जो कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, इस हवाले से ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो इस वक्त अदालत के अंदर, और इस हवाले से किसी भी किस्म का जो हतमी फैसला है वो सामने नहीं आया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ भी अगर इस तरह की किरदार कशी के हवाले से जो कैंपेन की जाए तो एंटी रेप एक्ट 2021 के तहत जो है वो खिलाफ वर्जी समझा जाता है, और इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई बनती है। लिहाजा अदालत के से ये इस्तदा की गई है कि इनकी जो दरखास्त है ये। हाशिर, शुक्रिया आपका। यहाँ बताएं, ग्राम वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद ने गटवाला फॉरेस्ट पार्क में दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की जानिब से गटवाला फॉरेस्ट पार्क का न सिर्फ दौरा किया गया है बल्कि शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। मैम, ये बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ खास टारगेट रखा गया है सरसब्जे को बढ़ाने के लिए और फैसलाबाद डिवीज़न भर में पौधे लगाने के लिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितना टारगेट है और किस तरह से इस ड्राइव को मुकम्मल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ही चैलेंजेस का शिकार है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लास्ट टाइम जो हमने देखा आफत आई सैलाब की, और हमारा जो है बहुत बड़ा एरिया इनंडेट हुआ, और इस क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो टारगेट हमें दिया गया है वो हम मीट विद करेंगे, लेकिन इसमें हमें तमाम कम्युनिटी की, अपने लोगों की पूरी सपोर्ट और हेल्प चाहिए होगी। और मैं इनकरेज करूँगी अपने स्टूडेंट्स को और तमाम कम्युनिटी को कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्लांट्स जो हैं वो ज़िंदगी हैं, ये दरख्त जो हैं ये हमें बहुत से, यानी एक दरख्त जो है वो हमें इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये इसी तरह हम फॉरेस्ट कवर अपना जो है इसको कम करते चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है ऑक्सीजन के लिए भी हमें जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये मौका है आज जहां हम ये इसको आज ही यहाँ अगर एफर्ट करेंगे तो ये मसाइल हमारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये बहुत हद तक हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह जी। इसमें दो जो बड़े मैस प्लांटेशन के लिए हमने एरियाज़ हैं वो हमारे कमालिया में हैं और शोरकोट के अंदर है। यहाँ मेवाकी फॉरेस्ट है जो 1 एकड़ पर मुहित है। इंशाल्लाह इसको हम इस दफ़ा इसी कैंपेन में, ये जो हमारी स्प्रिंग प्लांटेशन है इसमें इसको हम इंशाल्लाह 2 एकड़ जो है वो मेवाकी फॉरेस्ट का वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद समेत जो है डिवीज़न भर को सरसब्ज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में भी बाहर आई, फूल खिले, फजा मौतर हुई तो चेहरे मुस्कुराने लगे। फैसलाबाद के डी ग्राउंड पार्क में फूल रंग भरने लगे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहार की आमद है, गुलों में रंग भर चुके हैं। डी ग्राउंड में पार्क में लगे जो फूल हैं वो खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ना सिर्फ जो चंद परिंद हैं वो यहाँ पर आके महसूस हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो लोगों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आ रही है और ख़ूबसूरत फूल देख के इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद भी एक फैमिली, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा कि बहार है, फूल खिल चुके हैं, सबके चेहरे भी इस तरह से खुल रहे हैं, क्या कहें? जी वालेकुम अस्सलाम। बहार की आमद है और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल जो कि खिले हुए हैं बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली इस फेस्टिवल को, इस बहार को देखने के लिए घर से आए हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे चेहरे खिल उठते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे स्पेशली बहार के फेस्टिवल के हवाले से इनका होना चाहिए जो कि आवाम की जो परेशानियों को दूर करने का सबब बनते हैं। बिल्कुल, परेशानियों को दूर करने का सबब बनते हैं। मैडम क्या कहेंगी, बहार है, सारा कुछ खिला खिला लग रहा है, फूल खिले हैं, क्या कहेंगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को एंजॉय करने के लिए निकले हैं हम घर से। ये एक तरह से फ्री ऑफ टाइम भी हो जाता है कि निकल के अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। बिल्कुल, फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, पार्कों का रुख कर रही हैं, फूल खिल रहे हैं साथ। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वॉलीबॉल के ट्रायल। बात कर लेते हैं अली रज़ा से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट में जो है बच्चे वॉलीबॉल के उनके आज ट्रायल लिए गए हैं, जिसके बतौर मेहमान ख़ुसूसी जो MP हैं तारक जमील साहब वो यहाँ पे पहुँचे, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, एक अच्छी कावश है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो है बच्चों में टैलेंट देखा जाए। देखें जी, मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बच्चों को स्कॉलरशिपें और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात देने का भी ऐलान किया है। ये जो बच्चे हैं ये डिवीज़न वाइज इनके मैचेस होंगे और इनमें से फिर सेलेक्ट करके पंजाब लेवल पे ये खेलेंगे। इनको मुख्तलिफ महकमों में भी एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये बच्चे हैं जब इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाएंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। यही बच्चे हैं जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। इनके जो कोचेज़ हैं उनकी सरपरस्ती करनी चाहिए और हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और हर स्कूल लेवल पे ये मुकाबला जात जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, हमारे यूथ जो हैं वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं। तो हमें दूसरों की तरफ इनको नहीं देखने देना चाहिए, बल्कि ये अपने अंदर का जो टैलेंट है वो उसको उभार कर हमें बाहर लाना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड के तगमे हासिल किए। इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया के अंदर जो गेम्स हुई, एशियन गेम्स हुई, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, इसी तरह ब्राउन मेडल जीते। तो ये हमारा मुस्तकबिल हैं। हम इंशाल्लाह इन बच्चों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत अपने बच्चों के सर पर हाथ भी रखेंगे, इनकी हौसला अफजाई के लिए अदारों से भी बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो स्कॉलरशिप का भी ऐलान कर दिया है कि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको स्कॉलरशिपें भी दी जाएंगी और उनको मुख्तलिफ महकमा जात में एडजस्ट भी किया जाएगा ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बड़ी अच्छी बात है। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।